पिछले चंद महीनों में अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक गर्मजोशी मौजूद है और ख़ास तौर पर ये जो इवेंट हुआ 6 और 10 मई के दरमियान में, जिसने पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त भी दी, उसके जहाज़ भी मार गए, तो इस रीजन के अंदर जो एक भारत ने खुद से अपने ऊपर रोल ले लिया ना कि मैं इलाके का थानेदार हूँ, वो उसकी थानेदारी टूट गई है। लेकिन अमेरिका की 25 साल की उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट थी इस प्रोसेस के ऊपर, बिल क्लिंटन के विजिट से स्टार्ट होकर अभी 2025 तक, जब तक ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान में ये छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट या जंग जो भी है ये बॉर्डर के ऊपर ये हो नहीं था गया, ये सारा सिनारियो चेंज हो गया। और ये फ्यूचर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो जब ट्रंप कहता है आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलता है तो कहता है ग्रेट जेंटलमैन, वेरी इंप्रेसिव, ग्रेट मैन, तो हम सोचते हैं कि क्या डायरेक्शन है आगे, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट होने वाली है जिसके लिए ये राह हमवार हो रही है, वो अभी हम पूरे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन ट्रंप ने हालिया हफ्तों के अंदर रिपीटेडली कहा है कि मैंने और पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी करवाई है, और भारत ने उतना ही रिपीटेडली कहा है कि इसका कोई रोल नहीं है। तो एक फासला दोनों तरफ हमें नज़र आना शुरू हो गया। नए डिफेंस इक्विपमेंट की एक्विजिशन भी हो तो वो F-35 अमेरिका का फाइटर है, बड़ी देर से वो बात कर रहे थे कि हम भारत को बेचेंगे, कई अरब डॉलर की डील है। अब वो कहते हैं नहीं, इससे नहीं लेंगे, अब रूस के साथ जाते हैं, वहाँ Su-57 है उनका, वो खरीदेंगे। तो कुछ इशूज़ सामने आ रहे हैं हमें जो लगता है कि रखना पड़ रहा है। ट्रंप का तवातुर के साथ ये कहना, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी बार कह चुके हैं, दिखाइएगा। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire between India and Pakistan. Very happy about India and Pakistan because they actually have nuclear weapons. Two countries, they have very good leaders. I think convince them to let's have peace and let's go and make trade deals. Just did with Pakistan and India. We settled that. I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan. And I said, what are you guys doing? We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. But I stopped the war between Pakistan and India. I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. I've been able to settle a lot of these disputes, like as an example, India and Pakistan. I mean, the big one is India and Pakistan. Frankly, a very, very big one was India and Pakistan. And we stopped that over trade. We're dealing with India and we're dealing with Pakistan. ये 12 मई से स्टार्ट करके कमोबेश हर दूसरे दिन ट्रंप का स्टेटमेंट है। को 15-16 बार ये कम अज़ कम, या शायद इससे भी ज़्यादा दफ़ा अभी तक ये बयान को दोहरा चुके हैं। अरशद मलिक साहब, ये पहले तो ये ट्रंप के बयानात का तवातुर है, कुछ उनका मिजाज भी है, उनका स्टाइल ऑफ जो प्रेसिडेंसी है वो इसी टाइप का है, रवायती जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेकिन हमारी उनके साथ इंगेजमेंट की अब क्या शक्ल होगी, क्योंकि जो वो वार्मथ दिखा रहे हैं उससे तो लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जो अभी अनफोल्ड होगा। देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो ट्रंप स्टाइल है वो एक डिफरेंट स्टाइल है, और वो मैं बड़े मोहतात तरीके से कहूँ हाईली अनरिलायबल मैं, अगर आप इजाज़त देंगे, क्योंकि देखें, एक दिन वो कहते हैं कि ये तो सदियों से आपस में लड़ रहे हैं, फिर उनके साथी कहते हैं कि ये तो हमारी जंग नहीं है, बट दूसरे दिन वो कूद पड़ते हैं क्योंकि उनकी वो जो 25 साल की इन्वेस्टमेंट और उस सारे बैकग्राउंड को देखते हैं। फिर ट्रंप साहब का ये कहना कि इंडिया पाकिस्तान में जंग होगी और आप आइंदा दिनों में देखेंगे, हमें तो उसको एज ए पॉजिटिव लेना चाहिए और हम लेंगे और हमें उस पर काम भी करना चाहिए। लेकिन जो दूसरी तरफ जो हिंदुआता सोच है, आज 2025 में उनके 100 साल पूरे होने वाले हैं। 1925 में RSS की फॉर्मेशन हुई थी, जो हैगवर्ड जो थे उनके, तो उन्होंने 26 अक्टूबर तक उन्होंने कहा जी कि हम इसकी सेलिब्रेशंस करेंगे। दूसरा, उसको जो सफारती महाजों पे शिकस्त का सामना करना पड़ा। तीसरा, जो उसको पॉलिटिकली हजीमत जिसका उसका मोटिव जो था। चौथा, देखें, उनकी भी कुछ 26% से ज़्यादा की आबादी वो पॉवर्टी लेवल से नीचे। फिर अगर आप कैलकुलेशंस में जाते हैं जो आम फहम आदमी के लिए भी है, उनका जंग का एक्सपेंडिचर है 1.8 बिलियन का। हमारा भी हुआ, बट हमारा मिलियंस में है, 380 मिलियंस में। दोनों सूरतों में अगर आप देखते हैं तो इंडिया का हर लिहाज से नुकसान हुआ। अब इन हालात में हिंदुआता सोच, फाशिस्ट सोच और एक पनपती हुई सालसी इंडिया के अंदर, आपको भी अंदाज़ा होगा कि 180 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनका माहौल ही है। इस माहौल से एक जुनूनी जन्म लेता है, उसको अमेरिका के टेबल पे लाना, उससे बातचीत करना, ये बड़ा मुश्किल काम है।
अमेरिका भी चाहता क्या है, क्या करना चाहता है, ये नहीं मैं समझ पा रहा। जी, मेरे ख्याल में अमेरिका बड़ा क्लियर है, वो इस खत्ते में अमल लाना चाहता है। क्यों? खास तौर को क्यों मोहब्बत होगी पाकिस्तान से अचानक? क्योंकि वो तो 25 साल से इंडिया को तैयार कर रहा था काउंटर। मेरे ख्याल में जब तक ये बिल्ली बाहर नहीं आती कि उसने वो जो 1-to-1 मीटिंग हुई है उसके अंदर क्या डिस्कस हुआ, जो कि हमें बताया जा रहा है कि शायद पार्लियामेंट में या किसी जगह पे रिवील किया जाएगा। दूसरा, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है ना, बहुत बड़ा थ्रेशोल्ड है। आप देखें कि आप वो पराई शादी अब्दुल्ला दीवाना कि बातचीत हो रही है अब्राहम अलायंस की, और पाकिस्तान का एक स्टेटस उभर के सामने आना शुरू हो गया। आपकी रेलेवेंस बढ़ गई है, आप एक बहुत बड़ी इस्लामी कुव्वत की सूरत में सामने आते हैं। सो उस कुव्वत को इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ये चाहता है कि चाइना की तरफ जो आपका टिल्ट ज़्यादा नज़र आता जा रहा था, या टर्की, आप देखें ब्रिक्स में जो हो रहा है, या जो ऑल्टरनेट मनी के लिए बातचीत हो रही है कि डॉलर को नीचे लाया जाए, तो इस सारे तनाजुर में अमेरिका को ये समझ आ रही है, और ये है भी हमारे लिए भी थोड़ी शर्म की भी बात है, इंडिया के मुकाबले में हम काइंड ऑफ ज़्यादा रिलायबल पार्टनर बन सकते हैं अमेरिका के। इस हम तो बन जाते हैं, वो बाद में हमें डंप कर देते हैं। वो तो हम तो हर दफा बन जाते हैं। मैंने पहला लफ्ज इस्तेमाल किया हाईली अनरिलायबल। और इसके लिए वो जो हमें इस्लाम की तालीमात है कि ऊंट को बांध के रखो, जो भी आप स्टेप लेते हैं आप अपने बैक ऑफ माइंड में ये रखें कि उसके पीछे एक सहूनी ताकतें हैं जो आपके खिलाफ ये ताना बाना बुनती हैं, और वो ला के आपके मशरिक में लेके आती हैं, और प्रॉक्सी वॉर्स के लिए आपको मजबूत करने की बजाय आपको खोखला कर देती हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल। बट देखें, आज के दौर में हम भी डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली उतने स्टेबल नहीं हैं। आप देखें रीजनल जितनी क्या रहेगी, सार्क रहेगी थी, वो खत्म होगी तकरीबन, कोई इफेक्टिव नहीं रही। ट्रेड का कंपैरिजन आप करें तो पाकिस्तान और इंडिया के साथ जब भी अमेरिका कंपैरिजन करेगा तो वो स्टैंड हो गया। 6-7 अरब डॉलर, 8 अरब डॉलर की टोटल हमारी बायलैटरल ट्रेड, और वो 100 को टच कर, वो तो 100 अरब डॉलर इंडिया कमा रहा है भारत से। अब आप चाइना का भी कर लें, हमारा भी चाइना का, सऊदी अरब जो आ के घुस रहा है। देखिए, इकोनॉमिक सारी गेम इकोनॉमी की है आपको। लेकिन अमेरिका फिर हमारे साथ गर्मजोशी क्यों दिखा रहा है? ट्रेड में तो हम उसको कुछ दे नहीं सकते, जितना भी उससे इंपोर्ट कर लेंगे और 2 अरब डॉलर कहेंगे तेरे से 2 अरब डॉलर की कपास और गंदम खरीद लेंगे। देखिए, जब तक आपके पास ये लीडरशिप है ना, ट्रंप की लीडरशिप, जो कि एक वेवर्ड सी लीडरशिप है, आप उसको अपने मफादात के लिए अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो कि वो होना चाहता है। प्लस चाइना के अगेंस्ट में वो चाहता यह है कि आपको यूज़ करके आपको खड़ा करे, आपकी जो मोहब्बत है। और चाइना को इस पर कोई एतराज़ नहीं। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हमें अगर F-16 को सुपीरियर टेक्नोलॉजी अमेरिका से मिलती है तो चाइना को भी कोई एतराज़ नहीं, हमें लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने वाकई ये समझा कि ये तो जो छोटी सी एक मुल्क की रियासत थी, ये तो बहुत ताकतवर, लड़ने के लिए तगड़े हैं, लड़ने के तगड़े। और ये आहिस्ता आहिस्ता देखें, आपकी इकोनॉमी बेहतर हो जाए, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, तो आज बहुत बड़ी, आप भी एशियन टाइगर तो थे ना सर किसी ज़माने में। आप डिज़ायर थी हमारी बन जाए, बने नहीं है, बनना शुरू हुए तो फिर क्या हुआ, फिर हम कुछ ना कुछ तजर्बा कर लेते हैं, फिर हम व्हील री इन्वेंट करते हैं, उससे सारा कुछ पीछे चला जाता है।